मिक्सचर एंड एलिगेशन को फिर आगे लेके चलेंगे, एक नया पार्ट लेके फिर मैं आपके सामने आया हूं। देखेंगे क्या नया क्वेश्चन है मेरे पास। मिश्र धातु ए और बी में सोने और तांबे की मात्रा में अनुपात 7:2 और 7:11 है। इनको समान मात्रा में मिलाकर नया मिश्रण बनाया गया। नए मिश्रण में सोने और तांबे की मात्रा में अनुपात कितना है आपको बताना है। A and B are two alloy of gold and copper prepared by mixing in the ratio of 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantities of alloys are melted to form a new alloy, find the ratio of gold and copper in the new alloy. देखो पहले से क्या है, सोने और तांबे का, कॉपर और गोल्ड का ऑलरेडी दो अलॉय बनाए जा चुके हैं, उनको फिर से मिक्स कर रहे हैं, इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर रहे हैं, समान मात्रा में। तो आपको बताना है जो फिर से नया अलॉय बनेगा, रिजल्टेंट अलॉय जो बनेगा, उसमें कॉपर और गोल्ड, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गोल्ड एंड कॉपर, गोल्ड एंड कॉपर का रेशियो क्या होगा आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, देखो कैसे करना है। यहाँ पे ए एंड बी है, ए एंड बी। ए में कितना है यहाँ पे 7:2 और बी में कितना है यहाँ पे 7:11। क्या है, गोल्ड एंड कॉपर, इधर भी गोल्ड एंड कॉपर, जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है उसे सोने और तांबा, ठीक है। इसको मिला रहे हैं डायरेक्ट, इसको मिला रहे हैं डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसमें गोल्ड एंड कॉपर। देखो इसमें गोल्ड कितना है 7/9 गोल्ड है, इसमें 7 आउट ऑफ 9, टोटल दोनों को जोड़ लेंगे। इसमें गोल्ड कितना है 7/18, गोल्ड गोल्ड मिल गया, जोड़ लिए। उसके बाद कॉपर, इसमें कॉपर कितना है 2/9, इसमें कॉपर कितना है 11/18। ये गोल्ड, ये कॉपर, ये गोल्ड और ये कॉपर, दोनों का रेशियो निकल जाएगा। ये 18 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 9 2 ये 14 प्लस 7 रेशियो, फिर से यहाँ भी 18 हो जाएगा, 9 2 2 4 और ये 11, ये कितना हो जाएगा 21/18 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 15/18। ये 18 हट जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 21:15। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या 7 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, 7:5 आंसर, ठीक है। हाँ बिल्कुल 7:5 आंसर है, यही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही इजी है, सीधा सीधा मिलाना है, अभी किसी रेशियो में मिलाया है ऐसा नहीं बोल रहे हो, इसको उठा के इसमें डाल दिए, इसको उठा के इसमें डाल दिए, इसको कुछ नहीं करना, समान मात्रा में मिलाना है, ये क्वेश्चन और इजी हो जाता है। ऐसा ही एक दो क्वेश्चन और बना के देखते हैं जब तक क्लियर ना हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूध और पानी को पात्र ए में 4:1 के अनुपात में तथा पात्र बी में 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। वही क्वेश्चन है, यदि ए और बी में से समान मात्रा में से निकालकर पात्र सी में एक नया मिश्रण, मतलब इसमें से मान लो 1 लीटर निकाल रहे हैं तो इसमें से भी 1 लीटर निकाल रहे हैं और एक नया कंटेनर में उसको डाल रहे हैं, नया मिश्रण बनाया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा आपको बताना है। मिल्क एंड वाटर आर मिक्स्ड इन द पॉट ए इन द रेशियो ऑफ 4:1 एंड इन द रेशियो ऑफ 3:2 इन द पॉट बी। इफ ए न्यू मिक्सचर इज मेड इन द पॉट सी बाय द सेम अमाउंट फ्रॉम ए एंड बी, what will be the new ratio of milk and water in the new mixture। क्वेश्चन वही है थोड़ी देर पहले जैसे हम लोग बनाए हैं। तो देखो ये A है, इसमें मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में है 4:1 के रेशियो में है। ये B है, इसमें मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में है, वो 3:2 में है। इतना समझने के बाद एक बार क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और मैं क्या लिखा हुआ हूं। फिर इसको मिक्स करते हैं C में, दोनों को मिलाते हैं किसमें, सी में, समान मात्रा मिलाते हैं। मान लो इसको 1 लीटर ले रहे हैं तो इसको भी 1 ही लीटर ले रहे हैं, तो यहां से मिल्क कितना आ रहा है 4/5 आ रहा है मिल्क, उधर से मिल्क कितना आ रहा है 3/5 आ रहा है 3, और दोनों को जोड़ रहे हैं। यहां से वाटर कितना आ रहा है 1/5 आ रहा है, वहां से वाटर कितना आ रहा है 2/5 आ रहा है। ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर, दोनों का रेशियो निकालना है हमको, ठीक है, निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 7/5 रेशियो 3/5, यहां से रेशियो आ गया 7:3। बहुत आसान है, फ्रैक्शन इसमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि ये दोनों बेस इक्वल हो गया तो सब आसान हो जाता है। कितना आ गया हमारा आंसर 7:3।
आपसे ये बिल्कुल बनेगा, आपसे बस बना के देखना है, आपको हार नहीं मानना है, ठीक है। अभी और क्वेश्चन बना के देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 गिलास में रखे मिश्रणों में दूध और पानी में अनुपात 6:1, 5:2, 3:1 है। इन्हें एक बड़े बर्तन में डालने पर प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अभी क्या दे दिया है, 3 बोल दिया है, 3 गिलास है, उसमें मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, तीनों को एक पॉट में खाली कर दी। तो जो पॉट में मिक्सचर बन रहा है उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा आपको बताना है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेंट इन 3 ग्लासेस 6:1, 5:2 एंड 3:1. What will be the ratio of milk and water in the new mixture obtained by putting them in large vessel? देखो होता है ऐसा, अलग अलग रहता है, उसको एक जगह मिला दिए तो क्या नया कॉन्सेंट्रेशन बनेगा आपको बताना है। 3 है कोई बात नहीं, वैसे ही बनाएंगे हम लोग, बस रेशियो गलत नहीं लिखेंगे। ये पहला वाला, फिर ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है। मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, हमको निकालना है मिल्क एंड वाटर का नया रेशियो। मिल्क कितना है यहां 6/7, यहां से कितना है 5/7, वहां से कितना है 3/4, सबका पहला वाला मिल्क है और दोनों को जोड़ लिए, ये मिल्क हो गया। इसके बाद वाटर, यहां से कितना है 1/7, ठीक है, यहां से कितना है 2/7, वहां से कितना है 1/4, ये हो गया वाटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमको रेशियो मिल जाएगा। यहां से आ जाएगा ये 28, मैं इसको लिख लेता हूं क्या, ठीक है, 7 चौक 28, 6 चौक 24, ठीक, 7 चौक 28 28 होता है, 5 चौके 20, उसके बाद 4 7 28, 7 या 21, ठीक। आगे यहां पे 28, 7 चौक 28, तो यहाँ पे 4, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, और ये 4 7 28, ठीक। गलती नहीं करना है, कैलकुलेशन खुद करना है और बोला हुआ हूं मैं, ठीक है। 28 हटा लिए हम लोग, यहां से सीधा सीधा जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65, कितना दिख रहा है ये 65। रेशियो यहां से कितना हो गया, देखो ये 8 4 12 7 19, ये हो गया 19, तो आंसर कितना आ गया 65:19, यही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। गलती क्या करते हैं, यहां जोड़ने घटाने में गलती होती है, वो नहीं करना है अपने को, ये बहुत ही इजी है, वो एकदम प्राइमरी क्लासेस में सिखाया जाता है। फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको आना चाहिए वो, ठीक है। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 65:19। अभी और क्वेश्चन बना के देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण भरा है, इसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:1 और 3:2 है। यदि एक बड़े बर्तन में तीनों मिश्रणों को डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। जस्ट इससे पहले जो बनाया वैसा ही है। 3 containers contain a mixture of milk and water. The ratio of milk and water is 2:1, 3:1, 3:2 respectively. What will be the ratio of milk and water in the new mixture obtained after putting them in a large container? सबको एक साथ डालने पर क्या नया रेशियो बनेगा आपको बताना है। तो हम लोग जैसा बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनाना है। क्या क्या दिया है यहाँ पे 2:1, 3:1 और ये 3:2, ठीक है। 2/3 ये मिल्क को ले रहा हूं मैं यहां से, उसके बाद 3/4 मिल्क को ले रहा हूं, फिर वहां से 3/5 दोनों को जोड़ लिया। वाटर 1/3 ये दोनों को जोड़ लिए तो 3, उसके बाद 1/4 ये दोनों को जोड़ लिए तो 4, उसके बाद 2 दोनों को जोड़ लिए तो कितना हो जाएगा 5, ये हो गया वाटर, मिल्क एंड वाटर, ठीक है। इसमें एलसीएम यदि नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं, 3 × 4 × 5, ठीक है ना। अभी देख लेते हैं ऊपर में क्या होगा। उसके बाद इधर भी 3 × 4 × 5 आसानी से कैंसिल भी हो जाएगा। ये 3 कैंसिल करेंगे, क्या क्या बच जाएगा 4 × 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 5 4 20 दूनी 40 प्लस ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15 तिया 45, फिर उसके बाद ये 5 कैंसिल, 4 तिया 12 तिया 36, ठीक। उसके बाद ये 3 कैंसिल, कुछ नहीं ऊपर में 20, ये 4 कैंसिल, 5 तिया 15, फिर उसके बाद ये 5 कैंसिल, 4 तिया 12 दूनी
24। ये सॉल्यूशन तो खुद को करना है, ठीक है। दोनों का बेस इक्वल है, हटा लेंगे, ये हो जाएगा 121, इसको जोड़ लेंगे 121 और उधर जोड़ेंगे ये आएगा 59। और किसी से कैंसिल हो रहा है कि ये कैंसिल नहीं होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजी है, सिर्फ जोड़ना है, इसमें फ्रैक्शन का एडिशन आना चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। फ्रैक्शन का एडिशन नहीं आता तब तो तकलीफ हो जाएगा, वो आपको बिल्कुल सीखना है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और बना के देखते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान देंगे। 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्पिरिट और जल का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया जाता है या मिला दिया गया। नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या है, आपको बताना है। द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन द टू मिक्सचर ऑफ 20 लीटर एंड 36 लीटर इज 3:7 and 7:5 respectively. Both the mixture are mixed together. Now the ratio of the spirit and water in the new mixture is, क्या है आपको बताना है। ध्यान देंगे, जब ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था उस समय इसका हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन अलग अलग था। इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन सही था, जबकि हिंदी वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था, गलत था। तो ऐसी स्थिति में एसएससी ऐसा बोलता है कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया रहेगा वही सही मान्य होगा। तो आपको ध्यान देना है कि इंग्लिश में, यदि आपसे हिंदी में क्वेश्चन लग रहा है कि गलत है तो आप इंग्लिश में एक बार उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको बना के देखते हैं कैसा बनाना है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्या क्या है, रेशियो 3:7 और 7:5, ठीक है। ये 20 लीटर है और ये 36 लीटर है। स्पिरिट एंड वाटर, इसमें स्पिरिट कितना, यहां से 3/10, स्पिरिट कितना है 3/10, यहां से स्पिरिट कितना है 7 कितना हो जाएगा 12, 7/12। इधर से वाटर कितना है 7/10, इधर से वाटर कितना है 5/12, इस स्पिरिट। लेकिन यदि ये मिक्सचर सेम होता तब, अभी सेम नहीं है, ये 20 लीटर है, ये 36 लीटर है। तो 20 लीटर में से 3/10, 7/12 कहां से आ रहा है, 36 में से आ रहा है, तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही ये 7/10 कहां से आ रहा है, 20 से, ये 20, और ये 5/12 कहां से आ रहा है, इधर से, ये 36 से मल्टीप्लाई कर लिए, जो इधर से आ रहा है उधर से मल्टीप्लाई कर लिए। ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 6 हो गया, और ये 3 टाइम्स 21। उसके बाद ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया 14, फिर 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये हो गया 15। इसको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 27 और ये कितना हो जाएगा 29। 27:29। हाँ, ये क्वेश्चन आया था और इसका ऑप्शन सी दिखाई दे रहा होगा आपको, 27:29, और ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन में यही गलती थी कि हिंदी वाला जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा गलती था। क्या गलती था, आपको यदि आप क्वेश्चन ढूंढेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा। मैं तो उसको बिल्कुल सही करके लिख दिया हूं, आपको गलती उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं नए पार्ट में आपके सामने आऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है मिक्सचर एंड एलिगेशन, आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल कराऊंगा। बहुत सारे बुक्स में क्या है, मिक्सचर एंड एलिगेशन के ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि 60, 65, 70 क्वेश्चन आपको करवाऊं, आपको बिल्कुल इससे हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए।